भोजपुरी का एक बार फिर से बहुत बड़ा मुद्दा निकल कर आया है और बीना मानवी जी को खुले चैलेंज मिले हैं कि बीना मानवी अगर शिल्पी राज और विवेक पटेल का केस सॉल्व कर देती हैं तो बीना मानवी को अपना मानेंगे राजन सिंह मुकुट। सबसे पहले मैम स्वागत है, कैसी हैं? बहुत बहुत धन्यवाद भाई, अच्छे हैं। कहाँ कहाँ घूम कर आई मैम? कहीं घूमने नहीं गए थे, काम से गए थे, जयपुर गए, दिल्ली गए, बस आए 10 दिन 15 दिन पे लौट के आ रहे हैं। पवन सिंह जी के तरफ से पूरा एकदम वहाँ आपके दिल्ली के नया ऑफिस पर भव्य से डांस उन्स चला, पूरा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, क्या कहेंगी? नहीं, एक्चुअली वो हमारी दिल्ली की टीम को बहुत मन था पवन जी से मिलने का, और संजोग बस वो दिल्ली में थे, तो जरा सा फोन कर दिया, भाई दिल्ली में हो तो दिल्ली टीम मिलना चाह रही है। वो भी खुशी खुशी, जस्ट बगल में ही थे, मतलब 10 किलोमीटर दूर रेडिशन ब्लू में ठहरे हुए थे, वहीं मेरा ऑफिस था। तो वो आ गए, हाँ दीदी आ जाते हैं, मिल लेते हैं। तो बड़ा अच्छा, बहुत हम्बल है, ऐसा लगता है कि पावर स्टार वैसा वो फीलिंग ही नहीं आती है दूर से देख के पावर स्टार वाली। लेकिन हाँ, बहुत हम्बली आए, और सारी मेंबर भी वहाँ खुश हुई कि चलो आ गए भैया, और बस ये कॉमन था, ऐसा कोई ऐसा प्लानिंग नहीं था इसके पीछे। मुद्दा का बात करते हैं मैम। राजन सिंह मुकुट है, भोजपुरी के लिए रोस्टिंग करते हैं, भोजपुरी के गानों को रोस्ट करते हैं। वो आपको खुले मंच से एक चैलेंज दिए हैं कि विवेक पटेल और शिल्पी राज लगभग 3 साल पुराना मैटर है, उस मैटर को लेकर के आपको खुला में चैलेंज मिला है कि अगर वो सॉल्व कर देती हैं तो वो आपको अपना गुरु मानेंगे या फिर आपके वो भक्त हो जाएंगे। क्या चैलेंज स्वीकार है? देखिए, एक बात बताइए, ये बउआ सब बचवा सब चैलेंज करने लगा हमको, चैलेंज वैलेंज को स्वीकार नहीं है। बोलिएगा 3 मिलियन जो व्यू कमाया है, उसका 50% कमीशन महिला विकास मंच में पहले तो पहुंचा दे, ठीक है। डोनेशन महिला विकास मंच में चंदा दे दे, ताकि किसी गरीब को मदद हो सके। ये हुआ एक बात। ये चीज तो ठीक है मैम, आप हमेशा कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए, पुरुष के लिए खड़े रहती हैं, हर मुद्दा को अच्छे से कवर करती हैं, उसको सुलझाती भी हैं अपने अंदाज से। तो क्या इस मैटर को भी सॉल्व करेंगी? ये चैलेंज है ना कि उनका ये बात है। नहीं, ठीक है, वो चाहता तो बिना इन चीजों को, एक फोन उसके पास मेरा फोन नंबर है, वो फोन भी कर सकता था, लेकिन नहीं, उसको व्यू कमाना था, इसलिए वो हो सकता है, एक मिनट में हम रोकना चाहेंगे, हो सकता है फोन पर आप नहीं सुने, हो सकता है फोन पर वो बात नहीं बने, इसलिए खुले मंच से चैलेंज दिए। ठीक है, बात उसके चैलेंज की नहीं है, बात है अगर कोई छोटा बच्चा भी हमें चैलेंज कर रहा है, मेरी में एक खासियत है, मैं चाहती तो इसको इग्नोर कर लेती, लेकिन मैंने कैसे कैसे करके उसका नंबर निकाला, और मैंने ही बात किया और उसको बोला, एक बात बताओ भाई, तुम जो चैलेंज दे रहा है, हम तब ना दोषी होते जब वो मेरे पास आके चला गया रहता और मैं मदद नहीं करती। अब दुनिया के किस कोने में कहाँ पे क्या रायता फैला हुआ है, सबका ठेका लेके तो हम नहीं बैठे हुए ना। इतना छोटा सा दिमाग, इतना छोटा सा इंसान, मैं खुद एक छोटी सी इंसान हूँ, और मैं कैसे पूरे देश के कोने कोने की चीजों का ब्यौरा रखूंगी, और भी तो काम जी। अब जब उन्होंने बता दिया तो मैंने फोन किया, मैंने यहाँ तक कहा कि तुम मेरे ऑफिस में आओ, 100 में 90 केस सॉल्व होता है जो मीडिया में नहीं आता, आके दिखाओगे ना? वो तो बोला हाँ दीदी दिखाएंगे। बोले ठीक है, आ जाओ। अब रही बात पटेल की, तो पटेल से राकेश तिवारी जी ने कॉन्फ्रेंस में बात कराई है, मेरे पास उनका कोई नंबर नहीं है, न शिल्पी राज का नंबर है। तो वो 12 तारीख को ऑफिस आने की बात है। अब जब वो ऑफिस आएंगे, उन्हें सुनेंगे, चीजों को समझेंगे, जो भी संभव मदद होगा वो करेंगे। अब विवेक पटेल और शिल्पी राज का केस थोड़ा बहुत भी जानती हैं। देखिए, अभी इन दिनों 2-3 दिनों में जब से ये वीडियो चला तब से हम जाने, अदरवाइज सही में हम नहीं जानते थे, सही में नहीं जानते थे। पता चला कि हाँ भाई, उसको सिंगर बनाया, बहुत स्ट्रगल किया, छोड़ के चली गई, ये सब जान रहे हैं। और इंटरनल कुछ भी मुझे अभी नॉलेज नहीं है, तो नॉलेज नहीं है तो बोलना भी बेकार है। क्या विवेक पटेल की तरफ से आपको कॉल आया, मिलने की बात हुई? मुझे राकेश तिवारी जी ने कॉन्फ्रेंस में बात कराई, 12 तारीख को वो आ रहे हैं, विवेक पटेल। क्या लगता है मैम, बहुत सारे मुद्दे को आप सॉल्व किए हैं, बहुत बड़ा बड़ा मुद्दा को बिना मीडिया के सॉल्व किए हैं, बहुत सारे घर परिवार को बसाए हैं, क्या शिल्पी राज और विवेक पटेल का घर बसाएंगी? देखिए, बसाने का तो नहीं कह सकते, क्योंकि इसलिए नहीं कह सकते अभी भी कि दो रिश्ते जब बनते हैं, वो जबरदस्ती का कभी नहीं हो सकता है। कानून भी नहीं कहता कि जबरन आप किसी के साथ रख लें, लेकिन हाँ, कोई भी एक तार ऐसा दोनों में दिखेगा जहां से जुड़ सके। चूंकि वो इतना चकाचौंध की दुनिया में शिल्पी राज अब जा चुकी है कि वहां से उसको वापस विवेक पटेल तक लाना एक अपने आप में चैलेंजिंग काम है, ठीक है ना? और विवेक पटेल को वहां तक पहुंचने में उसको बहुत सारी ईगो का सामना करना पड़ेगा। तो दोनों कितना झुकते हैं, कितना उठते हैं, उस पर डिपेंड करती है बात। उसके बाद अब एक मुद्दा आता है सामने कि जब एक पति
पवन जी के मैटर पे था ना कि एलुमिनी चाहिए, 8 करोड़ चाहिए, 5 करोड़ चाहिए, 3 करोड़ चाहिए। जब एक पति कमाता है और अलग होता है तो पत्नी को एलुमिनी चाहिए। तो क्या पत्नी आगे बढ़ जाएगी तो पति को एलुमिनी नहीं चाहिए? जी मैम, मैं यही सवाल आपसे करने वाला था मैम कि विवेक पटेल उस समय उनको स्टार बनाए जो कि अपना घर द्वार दुकान जो वो बोलते हैं मीडिया में, अपनी माता पिता को त्याग कर उस उनको स्टार बनाए, शिल्पी जी को स्टार बनाए। तो क्या जिस प्रकार से आप मदद दिलाती हैं पैसा से या घर से या फिर उसको जैसे भी होता है, क्या वो चीज करेंगी? अभी देखिए इस मैटर पे हम क्या कर सकते हैं, दोनों एक साथ नहीं रहे तो शिल्पी राज को विवेक पटेल को एलुमिनी दिला देंगे, इतिहास बदल देंगे यहाँ पे कि तुमको नहीं रहना है तो तुम इसको सेट करो। एक पत्नी दर दर भटकती है तो पति देता है ना उसको रहने खाने और जीवन यापन के। तो पति भटक रहा है, पत्नी आगे चली गई तो पत्नी देगी। लड़की है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप लड़ अरे मर्द की तरह जीवन जी क्या रहे हैं। पवन सिंह की तरह पैसा लेकर फिर सॉल्व तो नहीं हो जाएगा? जिस तरह से सोशल मीडिया पे चलता है कि आप पैसा लेकर आई, पिटारा लेकर आई, उसमें बहुत सारा पैसा लाई, लेकिन मैं अभी अपनी कुर्सी पे बैठी हूँ, एक पैसे अगर पवन जी से मैंने मांगा हो या कुछ कहा हो तो मेरा ईमान जानता होगा। हमारा ये काम ही नहीं है। क्यों आज वो पवन हमको कितनी ऊंची चीज समझ रहे हैं, वो जान रहे दीदी है बहुत। हम अपने आप को पैसा मांग के झुका देंगे क्या? हम क्यों, हमें जरूरत नहीं है पवन जी के पैसे की, हम क्यों लेंगे पैसा भाई उनसे? और लेके कौन सा हमारे एकदम अरबपति और 3 करोड़ रुपया वो ज्योति की जगह हम ही को दे देंगे क्या? ऐसा ये नहीं। क्वेश्चन घूमता है मैम सोशल मीडिया पे कि बिना मानवी पैसा किधर झुक जाती है, जिनके पास ज्यादा पैसा रहता है उनके साथ सट जाती हैं। ये क्वेश्चन घूम रहा है, ये मेरा सवाल नहीं है। आप ये देखिए, ये साइकोलॉजी फेनोमेना है ये, ठीक है। ये एक कोई भी व्यक्ति रहेगा ना, कोई भी, वीना मानवी क्या, वीना मानवी की जगह आप भी रहिएगा तो पहला जो लोगों के मन में ख्याल आता है वो यही आता है। और ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, बिल्कुल हमें कोई सफाई देने की किसी को जरूरत नहीं है। हमारा पवन जी से क्या रिश्ता है क्या नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर कहेंगे कि हम बिकने वाली चीज नहीं है, हम नहीं बिके हैं और आगे भी नहीं बिकेंगे। अगर बिकना और खरीदने का खेल चलता ना तो आज 30 साल से यहाँ बैठे ना होते, वहीं बैठे हैं जहां पे हम बैठे हुए थे। क्यों, हम इतना ही लोग हमको खरीद लेता तो पता चलता, हम भी घूमते एकदम, रोज गाड़ियां बदलते, रोज फ्लाइटें बदलते। साधारण सा जीवन है मेरा, साधारण जिंदगी जीती हूँ, जरूरत नहीं है इन सब चीजों की। क्या भोजपुरी के सभी परिवार मान लें कि शिल्पी राज और विवेक पटेल का मुद्दा बहुत जल्द सॉल्व हो जाएगा? हो जाएगा ये मैं नहीं कह सकती, लेकिन हाँ जो भी होगा बेटर होगा, हमारी कोशिश होगी सॉल्व करने की। नहीं भी कर सकते हैं। क्या मैम पैसा लेकर बात तो बदल नहीं जाएगी ना? सब आप ही बोल देते तो हम लोग क्या बोले। नहीं, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये सोशल मीडिया या फिर मीडिया में चलने वाली सवाल है कि बीना मानवी और फाइमा मैम पैसा लेकर बदल जाती हैं। कभी किसी को बोलती हैं घंटा के पावर स्टार, लेकिन वो फिर बोलती हैं कि पवन भैया बहुत अच्छे हैं, ये पवन भाई हैं मेरे, बहुत अच्छे हैं। तो अच्छे को अच्छे नहीं बोला जाएगा क्या? आप ही अगर सामने नहीं हैं, आपको नहीं जानते हैं, आपके बारे में अगर हमसे कोई बुराई कर रहा है तो हम सोचेंगे हो यह इंसान बहुत खराब होगा। बाकी जब आपसे मिलेंगे, आपके साथ रहेंगे 2 दिन 4 दिन तो हमको समझ में आ जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि हम 20 साल 18 साल की लड़की हैं, बच्ची हैं और नहीं समझदार नहीं हैं। अरे 50 साल का एज हो रहा है, समझ में आता है अच्छा बुरा। रात दिन यही हमारे सामने काउंसलिंग होती है और लोगों का बैठते हैं तो समझ में आ जाता है कि इनका मतलब मूड किस तरफ जा रहा है। तो ये सब कहने कहने की बात है। और रही पैसा वाली बात, तो पैसा तो अब सोशल मीडिया पे तो भाई अब लोग लिखने में थोड़ी पैसा लगता है, वो लिख देते हैं, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या विवेक पटेल और शिल्पी राज का चैलेंज स्वीकार है जो महिला विकास मंच को चैलेंज किया गया है? अच्छा, वो जिसको माइक हिलता है हाथ से और जो बोलने में क्लियर नहीं बोल रहा है, वो उसका शिकार विकार कुछ नहीं होता है। वो उसको बस महिला विकास मंच से टीआरपी लेना था, ले लिया। रही बात कि वो चाहता तो बीना जी का नंबर भी था, फोन भी कर सकते थे। वो भाई सुन रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि देखो इस तरह से किसी को मतलब चैलेंज वैलेंज मत देना। और भी महिला विकास मंच को उसको मतलब एक चीज रोकना चाहेंगे, अगर वो स्वीकार चलिए चैलेंज नहीं देते हैं, मान लेते हैं कि वो ठीक है आपको चैलेंज नहीं दिए, तो क्या ये सॉल्व होगा बीना मानवी के पास या महिला विकास मंच के पास? देखिए एकदम सॉल्व होगा, जहाँ तक हमारी कोशिश होगी, जहाँ तक हमको न्याय दिलाने की बात होगी, लगेगा कि जहाँ तक मदद कर सकते हैं हम लोग करेंगे और इसके लिए जी जान लगा देंगे। और अगर नहीं मदद होने वाली है तो हम थोड़ी ये कुछ कर सकते हैं, वो तो अब उनसे मिलेंगे, यही हो जाएगा ना, पवन वाली बात हो जाएगी। अभी हम लोग दोनों से नहीं मिले हैं और बीच वाला तीसरा
तीसरा शिल्पी राज से पैसा खा के बैठ गए। नहीं, यहाँ रोकेंगे। तीसरा, जैसे अभी दोनों से नहीं मिले हैं और तीसरा बीच में कूद रहा है, ना कहते हैं कि बेगानी में, हाँ बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो वो अब्दुल्ला दीवाना हो रहा है। तो अभी हम जब तक दोनों से नहीं मिलेंगे तो अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर हम शिल्पी राज की तरफ से बोल दे रहे हैं तो उसको लगेगा अरे बिक गई उसके तरफ से, इसीलिए दोनों की काउंसलिंग होने दीजिए। दूध का दूध पानी का पानी आप लोगों के सामने आएगा। वो बहुआ कह दे रहे हैं कि बहुआ अभी बहुआ है, अभी समझ आ कि अभी बहुत देखे लबा, यही से उल्टा पुल्टा बात ना करे के चाहिए। अब सीनियर सिटीजन सबको चैलेंज मत दिया, चैलेंज देवा न तो फिर चैलेंजे हुई। चलते चलते क्या कहेंगे हमारे दर्शकों को, या फिर भोजपुरी दर्शक जो आपसे कयास लगा के रखे हैं कि विवेक सिंह पटेल और शिल्पी राज का मैटर अब सॉल्व होने वाले हैं, उनके लिए क्या संदेश होगा? देख भाई बात है कि हम भोजपुरी को सच में हम बीना मानवी जी बोलती हैं सही, हम भी भोजपुरी नहीं जानते, किसी को नहीं। जब से पवन भैया से मिले हैं ना, पवन भाई से अपने, जब से मतलब भोजपुरी में घुस रहे हैं तो देख रहे हैं कि भोजपुरी में ये भी है वो भी है। खाली जानते थे खेसारी है, ये मसूर है, ये रार है, और किसी को नहीं जानते थे। बाकी मैम आप क्या कहेंगे चलते चलते? रियली भोजपुरी इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा सरोकार हम लोग का रहा नहीं। अलग काम है, अलग तरह के लोग हैं हम लोग। तो कभी कभी गाना वाना सुन लेते थे, बस इतने ही। अब जब तह तक जा रहे, देख रहे हैं कि अभी देखिए उसका किए, क्या नाम था वो बचवा का, रोशन रोही का, रोशन रोही का घर बसवा दिए थे। कौन पैसा दिए? अच्छा आप लोग ऐसे, हाँ याद आ गया। रोशन रोही में किसने पैसा दिया? उसमें हमारा 9,000 रुपया खर्चा हुआ टोटल। उस केस में हमारा किसने दिया हमें 9,000 रुपए दोनों में? हम पे पथराव हुआ, कौन बचाया? कौन पार्षद नाम को बचाया? इसी बात के लिए ना महिला विकास मंच के पास चैलेंज आया कि आपने सभी का घर बसाया है बिना पैसा लिए हुए, अपने तरफ से मदद करके। तो ये विवेक पटेल बेचारा दर दर का ठोकर खा रहा है, वो अपना जमीन तक बेचा है उस लड़की के लिए, उसको स्टार बनाने के लिए। तो उसका चैलेंज स्वीकार है या नहीं? एकदम है। जैसे एल्यूमिनी मिलता है, अगर प्रेम से नहीं रहेगी तो शिल्पी राज से एल्यूमिनी विवेक पटेल को दिलाया जाएगा तलाक में। बहुत बहुत धन्यवाद मैम कि आप ये चैलेंज स्वीकार किए और इसको सॉल्व करेंगे। नहीं, ये उनका चैलेंज नहीं, भोजपुरी इंडस्ट्री के सभी दर्शकों का चैलेंज स्वीकार किए हैं। चलिए बउआ का नहीं, ठीक है, वो आपकी मैटर है। जो भोजपुरी के क्वेश्चन घूम रहा था कि बिना मानवी पैसा लेकर बदल जाएंगी, तो ये सॉल्व करके बिना मानवी जी दिखाएंगे भोजपुरी को, यही मानेंगे ना हम लोग? हाँ एकदम। अभी मंडे को आ रहे हैं, बात होगी, सामने रखेंगे आप लोगों के सामने सारी बात टाइम टू टाइम इस केस का। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, अपना कीमती समय दिए। बाकी इस वीडियो के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है, अपना राय प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।